Good morning students. Today we will study chapter 6 and the name of the chapter is verbs. Now what are verbs? Verbs tell us what the subjects in sentences are, what they do and or what they possesses. Verbs हमें बताते हैं कि जो subject है sentence में, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या है, वो क्या कर रहा है और वो क्या possess कर रहा है, मतलब वो किसको belong कर रहा है. Verbs express action, being and possession. वर्ब जो है हमें एक्शन बताता है और पोजेशन बताता है, मीन्स वो किसको बिलोंग करता है ये बताता है. अ वर्ब इन अ सेंटेंस में बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज. जो वर्ब है सेंटेंस में वो अलग अलग तरीक़ों से बनाया जा सकता है. लाइक मधुरी सैट ऑन अ कारपेट. यहाँ वर्ब क्या है? सैट. सैट एक वन वर्ड है. गुल्लू इज सिटिंग ऑन अ स्टूल. अब सिटिंग वर्ब है लेकिन सिटिंग में टू वर्ड्स आ रहे हैं, लाइक सिट प्लस ING. तो ये कितने वर्ड्स हो गए? 2 वर्ड्स. श्रुति विल बी सिटिंग ऑन दैट बेड. ये कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड्स. विल बी और सिट और ING. तो ये कितने वर्ड्स हो गए? 3 वर्ड्स. नाउ सी एक्सरसाइज A. अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. राइट 1, 2 और 3 फॉर द नंबर ऑफ वर्ड्स द वर्ब्स आर मेड अप ऑफ. इन सेंटेंसेज में हमें वर्ब्स को फाइंड आउट करना है और बताना है कि जो वर्ब बना है वो कितने वर्ड्स को मिलाकर बना है. प्रांजल विल बी गोइंग टू द मार्केट. विल बी गोइंग यहाँ क्या है? वर्ब. तो कितने वर्ब हो गए यहाँ पे? विल बी और गोइंग. गो हो गया एक वर्ड और ING हो गया. तो कितने वर्ड्स हो गए? ये 3. सिमरन वॉज स्टडिंग क्वाइटली इन द रूम. वॉज स्टडिंग. कितने वर्ड्स हो गए? ये 2. द इंजीनियर विल बी रिपेयरिंग द कंप्यूटर इन द कंपनी. यहाँ वर्ब क्या है? विल बी रिपेयरिंग. कितने वर्ड से बना है वर्ब? 3. कासिम एंड शिवी आर गुड फ्रेंड्स. सिर्फ आर है यहाँ वर्ब, तो वर्ब कितने हुए इसमें? 1. जेम्स एंड करिश्मा आर गोइंग टू द लाइब्रेरी. यहाँ कितने वर्ड्स हैं? आर गोइंग. तो ये क्या हो गया? 2 वर्ड्स. Verbs express actions. Verbs like go, sit, run, talk, walk express actions. ये जो verbs होते हैं go, sit, run, talk, walk, ये हमें बताते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है, कौन क्या कर रहा है. Now next is verb denote being. जो verb being denote करते हैं. The words am, is, are, was, were, being and been are different forms of the word being. ये सब किसके लिए यूज़ होते हैं? बीइंग डिनोट करने के लिए. दे टेल अस व्हाट अ पर्सन और अ थिंग इज़. ये हमें क्या बताते हैं कि पर्सन क्या है, पर्सन या जो भी थिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है. जनरली दीज वर्ब्स आर यूज विद अदर एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस बट दे कैन एक्ट एज द मेन वर्ब्स टू. जनरली ये जो वर्ड्स होते हैं वर्ब्स, ये एक्शन वर्ड्स के साथ यूज़ होते हैं लेकिन इन्हें भी हम मेन वर्ब बोल सकते हैं. लाइक ही इज़ एन एस्ट्रोलॉजर. तो इज़ क्या है इसमें? मेन वर्ब. आई एम रीडिंग. तो रीडिंग क्या हो गया इसमें? मेन वर्ब. और एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब. So see the exercise C. Take the correct verbs given within the brackets in the sentences below. Write whether they are the main verbs or the helping verbs. My friend is or are going for the movie. यहाँ पे क्या आना चाहिए? आर. क्यों? क्योंकि हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो आर आएगा. और आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब. ऑल द पीपल was or were tired after the party. were. और were क्या है? helping verb. अकबर एंड शैलीन आर और वर here yesterday. were क्या है? main verb. the parrot is or are imitating its owner. जो parrot है वो imitate कर रहा है अपने ओनर को. तो is क्या? is आएगा यहाँ पे क्योंकि सिंगल की बात हो रही है. और is क्या है? helping verb. I am और is the class prefect. तो एम है यहाँ पे वर्ब हमारा जो यूज़ होगा और एम क्या है? मेन वर्ब. नाउ नेक्स्ट इज वर्ब्स डिनोट बिलोंगिंग. द वर्ब हैज़, हैव एंड हैड शो बिलोंगिंग और पोजेशन व्हेन दे आर यूज्ड एज मेन वर्ब. वो बिलोंगिंग बताते हैं कि कोई भी चीज़ किसको बिलोंग कर रही है, किसकी है. हैज़ और हैज़, हैव और हैड यूज़ करते हैं हम इसमें. दे आर ऑल्सो यूज एज हेल्पिंग वर्ब विद द मेन वर्ब्स इन अ सेंटेंस. वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होते हैं मेन वर्ब में. द वर्ब हैव ऑल्सो मीन्स टू ईट और टू इन्जॉय. जो वर्ब हैव है उसका क्या मतलब होता है? कुछ खाने से और इन्जॉय से रिलेटेड भी हो सकता है. टिक द करेक्ट वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आवर नेबरहुड पार्क
डैश मैनी स्विंग, हैज़ और हैव। हैज़ वाई, क्योंकि हम पार्क जो है वो एक है इसलिए हैज़ आएगा। अगर बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही होती है तो हैव आता है, एक चीज़ की बात हो रही होती है तो हैज़ आता है। और हैड कब यूज़ करते हैं हम, जब हम पहले की बात कर रहे होते हैं, मीन्स पास्ट की बात कर रहे होते हैं। द ज़ेब्रा हैज़ और हैव स्ट्रिप्ड लाइन, ज़ेब्रा एक है तो क्या आना चाहिए, हैज़। माई कज़न्स हैज़ और हैव अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल शेल्स, कज़न्स बहुत सारे कज़न्स की बात हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव। आसिन डैश अ पिंक फ्रॉक व्हेन शी वॉज यंग, जब वो छोटी थी तब, तो पहले की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ क्या आया, हैड। मनु एंड रीना हैज़ और हैव द बेस्ट कोर्स, मनु एंड रीना एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो क्या आएगा, हैव। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एवरी सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट अग्री इन नंबर, जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो साथ में अग्री होने चाहिए। लाइक राहुल प्लेज इन द पार्क, तो राहुल क्या हो गया यहाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट, और प्लेज क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। इफ़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज सिंगुलर द वर्ब शुड बी ऑल्सो सिंगुलर। If the subject in a sentence is plural, the verb also should be plural. अगर verb subject plural है तो verb भी plural होना चाहिए. With I and you we always use a plural verb, और I और you के साथ हमेशा plural verb का use होता है. Now fill in the blanks with using the correct verb from the brackets. The captain as well as his team dash very anxious about the match. अब यहाँ किसकी बात हो रही है, सिंगल सब्जेक्ट है हमारा तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगल, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज का। शी एंड हर फ्रेंड्स डैश एट द सर्कस, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, मीन्स प्लूरल, तो हम क्या लेंगे, आर। ईच ऑफ दीज टॉयज डैश एक्सपेंसिव, जो टॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, इसलिए यहाँ क्या आएगा, इज़। द न्यूज़ डैश फ्लैश एट 9 PM, जो न्यूज़ है वो फ्लैश हुई 9 PM पे, वॉज आएगा, सिंगल चीज़ की बात। द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स आर डैश ग्रेजिंग, जो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स है, सिंगल चीज़ की बात करें, ग्रुप में एक चीज़ सिंगल हो जाती है तो इसलिए इज़ आएगा। द पेयर ऑफ सिजर्स डैश शार्प, इज़ और आर, एक सीजर की बात हो रही है इसलिए इज़ आएगा। समबडी डैश लेफ्ट हर बैग ऑन द बेंच, एक की बात हो रही है इसलिए हैज़ आया। वन ऑफ द रूम्स डैश ओपन, एक रूम की बात हो रही है इसलिए इज़ आया। नेक्स्ट इज चूज एंड टेक द करेक्ट आंसर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। 500 रुपीज़ डैश अ लॉट ऑफ मनी, 500 रुपीज़ बहुत सारे पैसों की बात हो रही है इसलिए आर आएगा। लिंकॉलन डैश बॉर्न इनटू अ पुअर फैमिली, एक की बात हो रही है, सिंगल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी सिंगल होगा इसलिए वॉज आएगा, पहले की बात हो रही है। हिज पेरेंट्स डैश इलिटरेट, उसके पेरेंट्स एक से ज़्यादा लोग हो गए तो वर आएगा। द किंग एज वेल एज हिज सन्स डैश गोइंग टू प्राइजन, किंग और उसके सन की बात, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो आर। मीसल्स डैश अ डेंजरस डिजीज़, एक डिजीज़ है इसलिए इज़ आएगा। मोहम्मद अली डैश वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैवी वेट बॉक्सर्स ऑफ ऑल टाइम, एक की बात हो रही है इसलिए इज़ आया। द ओल्ड मैन डैश ट्रेम्बलिंग हैंड्स एंड वीक विजन, हैज़ क्यों आया, क्योंकि एक ओल्ड मैन की बात हो रही है। एवरी वन डैश डन हिज और हर होमवर्क, एवरी वन इसलिए क्या आया यहाँ पे, हैज़, एक ग्रुप में बात हो रही है सबकी। नाउ काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स transitive verbs. First kind of verb is transitive verb. Verbs are action words. Some verbs need an object to complete its sense while some not. कुछ सारे verbs action words होते हैं लेकिन कुछ verbs को object की ज़रूरत होती है अपने साथ और कुछ को नहीं होती है. So the verbs that need an object to complete the sense of sentences are called transitive verb. जिन verbs को ऑब्जेक्ट की नीड होती है वो क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स. इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट. जैसे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड होती है और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती. सी द एक्सरसाइज. Underline the verb and write transitive or intransitive in the blank space. The math of professor explains the lesson. Explains, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव. I drive my car to work every day. यहाँ पे भी हमने ड्राइव के साथ क्या यूज़ किया, ऑब्जेक्ट, दैट्स वाई इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब. मेनी स्टूडेंट्स स्लीप लेट ऑन द वीकेंड. स्लीप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है इसलिए क्या है, इंट्रांजिटिव. कनिका फाइनली गॉट हर लाइसेंस. गॉट के साथ हम कोई भी गॉड के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है इसलिए ट्रांजिटिव. लाइक दिस, यू हैव टू डू दिस ऑल.
नेक्स्ट आते हैं हम लिंकिंग वर्ब पे. अ वर्ब दैट जॉइंस अ कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब. एक वर्ब जिसके साथ कॉम्प्लीमेंट ज्वाइन हो जाता है वो क्या हो जाता है? लिंकिंग वर्ब. नाउ फॉर्म्स ऑफ वर्ब. एवरी वर्ब हैज़ 3 फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. द फोर्थ फॉर्म कॉल्ड द पास्ट पार्टिसिपल, और जो उसकी फोर्थ फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, जो कि कैसे होती है? जिसमें ING यूज़ होता है. लाइक वी गो टू द पार्क, फर्स्ट फॉर्म. वी वेंट टू द पार्क, सेकेंड फॉर्म. वी हैड गॉन टू द पार्क, ये इसकी थर्ड फॉर्म होगी. और वी आर गोइंग टू द पार्क, ये इसकी ING फॉर्म हो गई. ओके. Some verbs and their forms. Weak verb. The verbs that form their past forms by adding ed, d or t to the present forms are called weak verbs. जिनके लास्ट में ed, d या t होता है वो सब क्या होते हैं? हमारे weak words. You have to read these by yourselves. Now strong verbs. Strong verbs change to their past and past participle forms by changing inner vowels. जो स्ट्रॉन्ग कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल को चेंज करते हैं इनर वॉवल्स में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. अगेन यू हैव टू रीड दिस बाय योरसेल्फ. नाउ एक्सरसाइज H इज ऐड सूटेबल ऑब्जेक्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप भी वही लिखें. यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट ऐड करना है, बस हमें एक ऑब्जेक्ट में द स्टेज लुक्स बिजी, जो स्टेज है वो बिजी लो हो सकता है. शिखर डांस विद जॉय, तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बस हमें इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट लगाना है. लाइक शिवी वॉज हैप्पी, शिवी वॉज सैड भी लिख सकते थे हम. या द बॉयज़ फ्लू क्लाइड, दे कलेक्टेड स्टैम्प्स, द टाइगर रैन फियर्सली, अनामिका रोट अ लेटर, द फेदर वॉज चार्मिंग.